हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल काली जी स्टडी खजाना पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो सीटेट का एग्ज़ाम 21 जनवरी 2024 को जो हुआ था उसका पेपर फर्स्ट में जो ईवीएस का पोर्शन है, मैंने उसका ईवीएस का पोर्शन लिया है सॉल्यूशन के साथ। तो फ्रेंड्स, इसको जानने के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग ईवीएस। तो देखते हैं फ्रेंड्स, ईवीएस में क्वेश्चन 61 क्वेश्चन 61 से क्वेश्चन स्टार्ट है ईवीएस के। तो देखते हैं, जोहड़ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, सही उत्तर चुनें। इसमें पूछा गया है, सही उत्तर पूछा गया है, जोहड़ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन, जो एक कथन है वो कौन सा सही है, उत्तर जो है सही वाला चुनें। तो इसमें जो आंसर सही है, यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो ऑप्शन सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 62 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित प्रश्न नंबर जो 62 है ये है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है। इसमें पूछा गया जो मतलब ये निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति है जो भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ के लिए बढ़ावा देती है। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन है, छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। तो फ्रेंड्स देखिए, ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 63 देखते हैं 63 में क्या है। एक ईवीएस की शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है, हम सर्दियों के दौरान कपड़े क्यों सहज महसूस करते हैं। इस तरह का प्रश्न। एक शिक्षिका है जो ईवीएस की एक कक्षा है, उसमें शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़े में क्यों सहज मतलब क्यों अच्छा महसूस करते हैं। तो इसका जो आंसर है काल्पनिक प्रश्न। इसका जो आंसर है वो काल्पनिक प्रश्न है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 64 देखते हैं। प्रश्न नंबर 64 क्या है। प्रश्न नंबर 64 ये है, एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय में वाहिदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है। इसे शामिल करने के क्या कारण हैं। एनसीईआरटी में जो इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन जो है, देखते हैं इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं। उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है, ये सही है। उसकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की झलक देती है, ये भी सही है। यह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है, ये गलत है, ये नहीं कहा। उसके सामने आने वाली कठिनाइयों और उनसे निपटने के तरीकों को समझना, ये भी सही है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा ए, बी और डी होगा, सी नहीं होगा। तो ये यहाँ पे डी है। तो ये हमारा इसका ऑप्शन है। इसका जो ऑप्शन है ये है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 65 देखते हैं 65 में क्या है। 65 देखते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 65 देखते हैं।
कक्षा 3 के एक ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हम चीज़ें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए? तो इसका जो ऑप्शन है, तो देखिए, रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य बोध विकसित करना, ये सही है। इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना, ये भी सही है। चटाई को बनाने की विधि के चरणों को याद करना, ये नहीं होगा। और आकर्षक रंगों के पेपर चुनाव और स्ट्रिप्स को पूरी तरह से काटना सीखना, ये भी सही है। तो इसके ऑप्शन जो है ए बी डी हैं। ये ऑप्शन नहीं है, ए बी डी हैं। तो इसका जो आंसर हुआ है वो हम लोगों का है फर्स्ट आंसर इसका हम लोगों का सही है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 66 देखते हैं। प्रश्न नंबर 66 में क्या है? प्रश्न नंबर 66, प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रियाएं विकसित की जाती हैं, इसमें पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है 2, सेकंड वाला है, पूछताछ, परिणाम निकालना, अभिव्यक्ति। इसका ऑप्शन सेकंड वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 67, प्रश्न नंबर 67 देखते हैं क्या है। डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। खून की जांच से क्या पता चलता है? तो उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा। इसके लिए खून की जांच, तो हमारा ऑप्शन होगा जो थर्ड होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 68 देखते हैं। प्रश्न नंबर 68 क्या है? मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मधुमक्खियों के जो छत्ते हैं उनके बारे में कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करना। चलिए विचार करते हैं, देखिए क्या। ऑप्शन नंबर ए, मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। तो इसका ये तो सही है, ए सही है। फिर देखते हैं बी वाले में सही है या नहीं। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करते हैं, ये नहीं होगा इसका ऑप्शन। सी देखते हैं, छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियां और श्रमिक मक्खियां होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य भी करती हैं, ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसका ऑप्शन ये भी है। तो हम देखते हैं इसका ऑप्शन ए और डी है। ए और डी हमारा ऑप्शन किस में है? तो हमारा ऑप्शन 4th नंबर में है, ए और डी। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 69 प्रश्न नंबर देखते हैं। ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसका अर्थ देखते हैं क्या है। इसका अर्थ क्या है देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थी ईवीएस के महत्वपूर्ण अवधारणाओं को याद करने के लिए बाध्य है। ऑप्शन नंबर 2, पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। ऑप्शन नंबर 3,
पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं। प्रश्न ऑप्शन नंबर 4, शिक्षकों को पाठ्य पुस्तकों को शिक्षण अधिगम संसाधनों में एक संसाधन के रूप में उपयोग की आवश्यकता है। तो इसका जो ऑप्शन हमारा होगा वो थर्ड होगा। थर्ड ऑप्शन होगा हमारा, इसका ऑप्शन थर्ड वाला सही होगा। इसका हमारा थर्ड ऑप्शन होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 70 देखिए, 70 प्रश्न नंबर है हमारा। 70 प्रश्न नंबर देखते हैं क्या है। पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह प्रेक्षण किया है कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का नाम है, तो इस पक्षी का जो नाम है वो बीवर पक्षी कहते हैं इसको। तो चलिए फ्रेंड्स इसका ऑप्शन देख लीजिए, सेकंड है। चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 71 देखते हैं क्या है इसमें। तो देखते हैं इसमें 71 नंबर, निम्नलिखित कथन ए तथा कथन बी को ध्यान से पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। इसमें कहा है सही विकल्प चुनना है, ए और बी को पढ़ना है ध्यान से और सही विकल्प का चयन करना है। तो हम लोग देखते हैं ए और बी में क्या है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। और देखते हैं बी में क्या है। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ए सही परंतु बी गलत। इसका ए सही परंतु बी गलत। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है वो ए सही बी गलत है, थर्ड ऑप्शन है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 72 में क्या है। 72 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है। इसमें कौन बाल केंद्रित जो रणनीतियां हैं उसको सबसे अच्छा कौन दर्शाता है। तो देखते हैं कौन कौन से, चर्चा, प्रदर्शन, व्याख्यान, सर्वेक्षण। तो चर्चा होगा और प्रदर्शन होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारा ए और बी ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 73 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 73 में, प्रश्न नंबर 73 देखते हैं। पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे भी पोचमपल्ली भी कहते हैं के लिए विख्यात जिला है। यह निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारा, इसका जो ऑप्शन है वो है तेलंगाना। ऑप्शन नंबर 4 तेलंगाना में है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 74 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 74, सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्र के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा के सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। तो सबसे उपयुक्त उद्देश्य पूछे गए हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो होगा, देखते हैं कौन कौन से। चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद करना, ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये तो गलत है। जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना, इसमें जो फील्ड ट्रिप होगी तो उसमें जो बच्चों को होगा तो वो जानवरों से संबंधित उनको अवधारणाओं को जोड़ना। फिर देखते हैं प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना, ये भी सही, ये सही है, ये भी सही है। चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन होना चाहिए, ये भी सही है। तो हमारा BCD सही है। तो हमारा BCD किस में है ऑप्शन। तो हमारा ये है ऑप्शन नंबर 2 में BCD। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 75 देखते हैं। प्रश्न नंबर 75 में क्या है।
एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। एक शिक्षिका है जिसने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उनको उस पर कार्य करने के लिए दिया। तो हमारा इसका देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। देखते हैं हम लोग। आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए, ये तो गलत है, ये नहीं होगा, ये गलत है। विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करना है, ये भी नहीं होगा। अवलोकन के आधार पर जानवरों की श्रेणियों में वर्गीकृत करना, ये भी नहीं होगा। जानवर को परिभाषित करो, तो ये होगा हमारा ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 डी होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 76 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 76 में देखते हैं क्या है। हरियाणा के सीमावर्ती राज्य पूछे गए हैं। हरियाणा के जो सीमा से लगे हुए राज्य हैं तो वो है हमारा हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये हमारे सीमावर्ती राज्य हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 77 देखते हैं। प्रश्न नंबर 77 में क्या है, ये दिया गया है कथन कारण का। तो देखते हैं कथन और कारण क्या है और इसमें निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है, ये कहा गया। तो ये तो मेरा सही है, ये सही है बिल्कुल। कुछ मादा कीड़े फेरोमोन्स छोड़ते हैं जिसकी गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं, तो ये भी हमारा सही है। और इसका तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 78 देखते हैं क्या है। इसमें कथन और कारण पूछा गया है। देखते हैं कथन क्या है। ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं। और इसका कथन सेकंड वाला है, ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन में बहुत करीब है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन है हमारा दोनों कथन सही हैं। तो हमारा इसमें क्या है, दोनों कथन सही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 79 देखते हैं। ये भी कथन और कारण का है। दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े एवं सही विकल्प चुनें। तो देखते हैं कथन क्या है। कथन ए, जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। जाइलम जल और खनिज के जड़ों से पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। और बी देखते हैं, फ्लोएम भोजन की पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा, ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर 1 ए और बी दोनों सही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 80 देखते हैं। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है वह है। तो इसका ऑप्शन जो है वह होगा हमारा पोर्टफोलियो के द्वारा कर सकता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 81 में देखते हैं क्या है। रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसमें उसने एक साबुत नींबू डाल दिया, फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है, आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात उसने पाया कि, तो उसने क्या पाया, नींबू जल में तैरने लगा। नींबू जो था वो जल में तैरने लगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 82 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है। इसमें पूछा गया है समूह जो है प्राथमिक स्तर के ईवीएस को दर्शाता है। तो हमारा जो
ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा? आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा फोर्थ। हमारा जो ऑप्शन है वो फोर्थ नंबर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 83, अलू बिरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही उत्तर चुने। कथन सही नहीं है वो चुनना है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। अलू बिरूनी जहाँ से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले वह भारत आए थे। उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। उसने अपने लेखों में भारत में तालाब बनाने की तकनीक की प्रशंसा की। तो हमारा ऑप्शन है, उन्होंने तालाब के बारे में तो बहुत लिखा था, ये ऑप्शन नहीं होगा। उसने भारत में उस समय के तालाबों के बारे में कुछ नहीं लिखा था, ये हमारा ऑप्शन गलत है। तो हमारा निगेटिव का आंसर भैया निगेटिव ही होगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 84। प्रश्न नंबर 4, दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। तो करते हैं भैया विचार। कथन ए, बोरा असम में उपयोग की जाने वाली धान की एक सामान्य प्रकार है। तो ये तो सही है हमारा है, ये सही है। धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है एवं इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। ये भी सही है हमारा, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर होगा ए और बी दोनों सही है। हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 1। तो देखते हैं आगे प्रश्न नंबर 85 देखते हैं। उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जिसका घनत्व 12 ग्राम मिलीलीटर तथा आयतन 3 मिलीलीटर है। तो हम क्या करेंगे, 12 को 3 से गुणा कर देंगे। तो 12 को 3 से जब गुणा करेंगे तो हमारा ऑप्शन आएगा थर्ड। 12 तो यहाँ 36 हो जाएगा, तो 36 ग्राम हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 86 देखते हैं क्या है। आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखे। आप समूह कैसे बनाएंगे? तो हम समूह देखते हैं कैसे। 4/5 छात्र के रोल नंबर के अनुसार समूह बनाएंगे, ये नहीं होगा। परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार छात्रों का एक समान समूह बनाएंगे, ये भी नहीं। भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएंगे। तो हमारा ऑप्शन जो होगा ये होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 87 देखते हैं। घड़ी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं पूछा गया है, तो हम लोग देखते हैं सही नहीं कौन सा है। देखते हैं। जैसलमेर राजा घड़सी ने इसे बनाया था, या लगभग 650 साल पहले बनाया गया था, या 9 तालाबों से जुड़ा हुआ था, या तालाब आज भी प्रयोग में है। तो इसका ऑप्शन ये होगा, या तालाब आज भी प्रयोग में है। इसका ऑप्शन नंबर होगा 4। देखते हैं प्रश्न नंबर 88 देखते हैं। इसका देखते हैं कथन और कारण। अभिकथन मतलब असर्शन। थीम परिवार और मित्र ईवीएस में एक प्रमुख थीम है, और पौधों और जानवरों को परिवार और मित्र के उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कारण देखते हैं। थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों को अन्योन्याश्रितता पर प्रकाश डाला गया है। तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारा, इसका ऑप्शन होगा अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा वो 1 होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर देखते हैं कौन सा है। प्रश्न नंबर 89। प्रश्न नंबर जो 89 है, तो देखते हैं, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं दिखाई पड़े, ताकि दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प, इसमें सही विकल्प पूछा गया है। तो देखते हैं। अभिकथन यानी असर्शन। हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। और देखते हैं इसका कारण, अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो हमारा इसका ऑप्शन जो होगा
कि ये दोनों सही हैं और इसका ये सही स्पष्टीकरण है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ईवीएस का प्रश्न नंबर 90। तो देखते हैं फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 90 को। कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती है कि उन्हें पास के कृषि फार्मों का दौरा करना और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी। उन्हें फ़ोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी है। यहाँ कौन सी प्रक्रिया, कौशल और सीखने के संकेतक शामिल हैं? तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारा वो प्रश्न करना, अभिव्यक्त करना, परिणाम निकालना। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा इसका। तो फ्रेंड्स देख लिए, मैंने जो 21 जनवरी 2024 को पेपर फर्स्ट सीटेट का हुआ था उसका ईवीएस का पोर्शन कराया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स थैंक यू। और आगे की वीडियो में जो हैं जैसे कि सीडीपी और हिंदी की क्लास भी इसका पोर्शन लेके आऊँगी। तो फ्रेंड्स